हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 वीडियोस दिखाने के बाद में आपसे कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगा जाए। आपकी पढ़ाई यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी, चाहे NTSE हो, ओलंपियाड हो, टेस्ट पेपर सॉल्यूशन हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज़ हो, 1 शॉट रिवीजन हो, सब कुछ अवेलेबल है हमारे चैनल पे आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों को बताइए जिससे उनका भी भला हो सके। अब देखते हैं हम मैग्नेट ब्रेन्स पे आज हम करवाने क्या वाले हैं। आपके लिए जो टेस्ट पेपर हमने रिलीज़ किया था, कौन सा, द्वितीय पाठ है, जो हमारा नाम है इसका है दुर्बुद्धि विनश्यति। इसका जो हमने टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए दिया था उसको अब हम सॉल्व करवाने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं, आप लोगों से पूछेंगे, आप बताइएगा कि आपने क्या उत्तर दिया। वो उत्तर आप मिलान कीजिएगा कि आपने सही किया उत्तर या नहीं किया, आपने उन प्रश्नों का सही उत्तर दिया है या नहीं। ठीक है, जैसा कि इस पाठ का नाम हम देखते हैं क्या लिखा है, दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी जो दुर्बुद्धि होती है वो विनाश करती है। इसका एक और अर्थ क्या निकलता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कथा है वो किसकी है, कछुए की है। और आपको जैसा कि पढ़ाया गया है कि कैसे अपनी दुर्बुद्धि के कारण कछुआ जो होता है विनाश को प्राप्त करता है। तो एक अर्थ यहाँ पे ये भी निकलता है कि दुर्बुद्धि वाला विनाश को प्राप्त होता है। 2 अर्थ यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बुद्धि शब्द जो है वो कैसा है, हमारा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ना, जो ये भी अर्थ बताता है कि दुर्बुद्धि, दुर का अर्थ क्या होता है, बुरा, बुराई का अर्थ निकलता है दुर शब्द से। दुर का अर्थ क्या होता है, बुरा। ठीक है, अब बुरी बुद्धि यानी जो कैसी होती है, खराब जो बुद्धि होती है, यानी जिस बुद्धि के अंदर अच्छे विचार ना आए या फिर वो अच्छे प्रकार से किसी भी काम को नहीं करती है, वो दुर्बुद्धि हो जाती है। और विनश्यति विनाश को प्राप्त करती है। दुर्बुद्धि के कारण क्या होता है, विनाश के और हम लोग क्या होते हैं, विनाश को प्राप्त कर जाते हैं। तो दुर्बुद्धि विनाश करती है, ये भी इसका अर्थ निकल रहा है। और दुर्बुद्धि विनाश को प्राप्त करता है, दुर्बुद्धि वाला विनाश प्राप्त करता है, ये भी अर्थ निकल रहा है। 2 तरह से इसके अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अब हमने जो पहला वाला प्रश्न था वो क्या लिखा हुआ था आपका कि उचित विकल्पम चित्वा एक पदेन उत्तरत। उचित विकल्पों को चुनकर आप एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। ठीक है ना, विकल्प आपको दिए हुए हैं, अब उनमें से प्रश्न का आपको क्या बनाना है, उत्तर बनाना है। तो ये कथा क्या है, कथा को थोड़ा सा जल्दी 2 मिनट में रिवाइज कर लीजिए। एक तालाब होता है, ठीक है, फूलोत्पल नाम का एक सरोवर होता है, जहाँ पर कौन से संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। एक दिन कोई कौन आते हैं, धीवर यानी मछुआरे वहाँ आते हैं और आपस में बातें करते हैं कि कल हम आकर के यहाँ की मछलियों और कछुए आदि को मारेंगे इन सबको। तो जो कछुआ होता है वो दोनों हंस होते हैं ना, जो उसी तालाब में 2 हंस जो रहते थे, संकट और विकट, उनका एक मित्र था कछुआ। तो वो कूर्म कहता है, कछुआ कहता है कि किन से, दोनों हंसों से कहेगा, क्या तुम लोगों ने मछुआरे की बात सुनी, वो क्या कह रहा है, वो लोग अब हमें कल आके मार देंगे हमें। तो उन्होंने कहा कि प्रातः होगी तब देखेंगे, जो भी उचित होगा वो करेंगे। तो कूर्म कहता है नहीं, ऐसा नहीं, मैं जैसा बताता हूँ वैसा करो। कैसा, कि मैं भी तुम लोगों के साथ में, मैं दूसरी तालाब में जाना चाहता हूँ, तो मुझे तुम दोनों अपने साथ में लेके जाना। तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव है कि हम तुम्हें अपने साथ में ले जाएं। तो उसने कहा मैं एक उपाय बताता हूँ। उन्होंने कहा क्या उपाय है, बोले उपाय ये है कि तुम दोनों क्या करना, अपनी चोंच में एक डंडे को पकड़ लेना और मैं अपने मुख से उस डंडे का सहारा ले लूँगा, यानी मैं उस डंडे को बीच में अपने मुंह से पकड़ लूँगा और तुम लोग आराम से उड़ना, अपने पंखों के बल से मेरा वजन उठाते हुए मुझे दूसरे तालाब में ले चलना। हंसों ने कहा कि हाँ, ये विचार जो है, उपाय जो है वो तो बहुत उत्तम है, लेकिन इसमें एक हानि भी हो सकती है। बोले क्या, बोले देखो, जब हम तुम्हें उड़ाकर ले जा रहे होंगे तो निश्चित बात है कि मनुष्य या व्यक्ति उसको देख के कुछ ना कुछ तो कहेंगे, और अगर इस बीच में अगर तुमने कोई उत्तर दे दिया तो तुम्हारे मुख से क्या होगा, वो डंडा छूट जाएगा और तुम्हारा मरना तय है, फिर तुम नीचे गिरोगे और मर जाओगे। ऐसा भाई हंसों ने कहा। तो कछुए को गुस्सा आ गई, बोले क्या मुझे मूर्ख समझा है क्या, मैं ऐसा नहीं करूँगा, कदापि नहीं करूँगा।
तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कल चलते हैं। तो फिर ऐसे ही हुआ कि हंसों ने डंडे को पकड़ा अपनी चोंच से और कछुए ने अपने मुंह के द्वारा उस डंडे को पकड़ लिया। अब पकड़ के उड़ के जाने लगे। अब उड़ के जाने लगे तो क्या हुआ, ग्वालों ने देखा कि अरे देखो देखो देखो, हंस किसको, कछुए को उड़ा कर ले जा रहे हैं। तो उनमें से एक ग्वाला कहता है कि इसका गिरना तो तय है, निश्चित ही ये गिरेगा, और जैसे ही ये गिरेगा तो मैं तो इसको यहीं पे पका कर खा जाऊंगा। दूसरा ग्वाला कहता है नहीं नहीं, मैं तो तालाब के किनारे ले जाकर खाऊंगा। और तीसरा फिर कहता है नहीं, मैं तो कछुआ जैसे गिरेगा तो मैं उसको घर ले जाकर पका कर खाऊंगा। तो कछुआ ये सारी बातें सुन रहा था। कछुआ क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया, और गुस्से में वो भूल गया कि मेरे दोनों मित्रों ने मुझे क्या समझाया था। उस बात को विस्मृत होके भूल करके और क्रोध में आके जैसे ही बोला कि तुम सब जाओ राख खाओ, तुम लोग तो जाके यूं यम भस्म खा जाओ, तुम सब जाके राख खाओ। और जैसे ही उसने ऐसा बोलने के लिए मुख खोला, उसके मुख से डंडा छूटा और कछुआ नीचे गिर गया, और गिरने के बाद वहीं मर गया। ठीक है, और मारा किसके, वो ग्वालों ने आके फिर उसको मार डाला। तो इस तरह से उसकी जो दुर्बुद्धि थी उसके कारण वो विनाश को प्राप्त हुआ। तो ये पाठ था। अब पाठ से संबंधित हम प्रश्न जो हमने पूछे हैं उनके उत्तर बताइए। लिखा है केशाम वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः अभवत्, किसके वचनों को सुनकर कूर्मः क्रुद्धः अभवत्। कूर्म यानी कछुआ, कूर्मः कौन हुआ, कछुआ। कछुआ क्रोधित हुआ किन के वचनों को सुनकर, बताइए। अब आप कहो कि दो जगह ये क्रोधित हुआ था। एक बार तो जब हंस ने कहा कि तुमने अगर कुछ बोला तो तुम्हारा मरना तय है, तो एक तो तब क्रोधित हुआ था कि क्या मुझे मूर्ख समझा है क्या, तो एक तो तब क्रोधित हुआ था। और एक जब ग्वाले अपनी अपनी बात कह रहे थे कि ये गिरेगा मरेगा तो हम इसको यहाँ खाएंगे, दूसरा कह रहा था वहाँ खाएंगे, तीसरा वहाँ खाएंगे, तो एक वहाँ पे क्रोधित हुआ, क्रोधित होता हुआ बोला कि तुम सब जाओ राख खाओ। ऐसा बोला जैसे ही वैसे ही मर गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। अब आपको लगेगा एक तो हंस के कहने पर भी केशाम कह रहा है, केशाम यानी किसके वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ। तो अब आप कहोगे हमें तो यहाँ पे हंस सही लग रहा है, एक कहेगा कोई हमें तो यहाँ पे गोपाल सही लग रहा है। अच्छा, धीवराणाम, धीवरों की बात का तो हम सही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो मछुआरों की बात सुनकर तो वो अंदर से भयभीत हो गया था ना, गुस्सा तो नहीं हुआ था, भयभीत हो गया था उसमें। तो अब दो लोग यहाँ पे हमारे पास उत्तर बन रहे हैं सही, लेकिन अब इसमें से उत्तर सही कौन सा बनेगा बताइए। क्योंकि हंस थे दो। यहाँ पे केशाम जो शब्द है वो कह रहा है कि जो उत्तर आएगा उसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन होनी चाहिए। अब षष्ठी विभक्ति बहुवचन इसमें भी लगी है, इसमें भी लगी है, इसमें भी लगी है, तो अब कौन सा सही उत्तर होगा, अब इसको समझिए कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। तो अब आप ये देखिए, संख्या के आधार पे देखिए कि धीवर तो बहुत सारे थे, तो इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन समझ में आ रहा है। गोपाल का नाम षष्ठ यानी गोपालक जो थे, गौओं को पालने वाले जो थे, वो भाई ग्वाले बहुत सारे थे, तो भाई उसमें भी बहुवचन समझ में आ रहा है। लेकिन हंस कैसे थे, दो थे। अगर हंस में षष्ठी विभक्ति लगानी थी तो यहाँ पे हमें द्विवचन वाला हंसयोः लिखना चाहिए था। उत्तर क्या होना चाहिए था, हंसयोः होना चाहिए था। लेकिन यहाँ लिखा है हंसा नाम, तो हंस तो केवल दो ही थे, उनके लिए तो बहुवचन आना क्या सही है, बोले नहीं है। तो इसीलिए जो हंसा नाम शब्द है वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, वो उत्तर सही नहीं है। तो कहेंगे किसके वचनों को सुनकर, वो कहेंगे गोपाल का नाम, गोपालकों के वचनों को सुनकर, तो ये हमारा सही उत्तर बनेगा। ठीक है, हंस के वचनों को सुनकर क्रोधित हुआ था, लेकिन हंस संख्या में दो थे और यहाँ पे हंस बहुत सारे बता रहे हैं, तो बोले हंस बहुत सारे थे ही नहीं, केवल दो थे। तो अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, केशाम की जगह पे अगर कयोः लिखा हुआ होता तो फिर हंसयोः शब्द, तो फिर उत्तर में भी यहाँ पे हंसा नाम ना लिख के आपको उत्तर दे दिया जाता यहाँ पे हंसयोः, यानी हंसों की, दो हंसों की, क्योंकि हंस हमारे कितने हैं, दो हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो उत्तर हमारा क्या सही बनेगा, यहाँ पे गोपाल का नाम शब्द इसमें सही उत्तर बनेगा। तो आपने क्या दिया बताइए, इसमें बताइएगा अपना अपना उत्तर कौन सा दिया। किसने 1 लगाया, किसने 2 लगाया, किसने 3 लगाया, किसने हंस बताया, किसी ने धीवर बताया और किसने गोपाल का नाम बताया। जिसने बताया वो सही बताइएगा। ठीक है ना, टिक करते जाइएगा, देखते जाइएगा कि कौन कौन से सही आप कर चुके हो।
आगे लिखा है कूर्मः कब अवलंब्य आकाश मार्गेण गच्छति। कूर्मः यानी हमारा कछुआ, कम यानी किसको, अवलंब्य यानी सहारा लेके। सहारा, अवलंब का अर्थ होता है सहारा लेना, और यह का अर्थ हुआ कर और करके, यानी ल्यप लकार से ये जो यह लगा हुआ है, ल्यप लकार से कर और करके का अर्थ यहाँ पे जोड़ रहा है। कह रहे हैं कूर्मः यानी कछुआ, कम अवलंब्य किसका सहारा लेकर के, आकाश मार्गेण गच्छति किसका सहारा लेके आकाश मार्ग के द्वारा जाता है। बताइए किसका सहारा लेके जाता है, तो कहेंगे हंसों का सहारा लेके, काष्ठ दंडम का या उपाय का। बताइए अब हंसम जो शब्द है, हंस शब्द फिर से देखिए, अगर यहाँ पे हंस हमारा सही हो रहा होता तो यहाँ पे क्या होता, कम होता। बोले कम के पहले पहचानिए, सबसे पहले कम को पहचानिए। तो कम कह रहा है इसमें कौन सी विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन से आई है, द्वितीय विभक्ति एक वचन से आई हुई है। अगर हम कहते कि अगर यहाँ पे अवलंबन यानी सहारा लेने की बात अगर हंसों की होती तो यहाँ पे हम हंसव शब्द सही करते, क्योंकि किसी एक हंस का सहारा नहीं ले रहा था। यहाँ पे जो हंसम शब्द है वो द्वितीय विभक्ति तो लगा रखी है, उसने एक वचन की लगा रखी है, लेकिन क्योंकि सहारा कछुए ने लिया था तो दो हंसों का लिया था, और हंस तो उसकी सहायता कर रहे थे, सहारा तो वो किसका लेके चल रहा था, बोले उपाय का नहीं, काष्ठ दंडम का। काष्ठ यानी लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर लटक कर जा रहा था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन वाला काष्ठ दंडम। ठीक है ना, तो इस तरह से हम उत्तर को ढूंढेंगे। ध्यान कीजिएगा वचन जो होते हैं, हमें ये भाई हमने कम शब्द देखा, उसमें क्या लिखा था, द्वितीय विभक्ति एक वचन का उसका रूप बना हुआ है, तो उत्तर जो आना चाहिए वो द्वितीय विभक्ति एक वचन वाला होना चाहिए। तो हम कहेंगे द्वितीय विभक्ति एक वचन तो सभी में लगी हुई है। भाई अवलंबन, अवलंब का अर्थ क्या हुआ, सहारा लेना हुआ, तो उपाय का सहारा तो नहीं लिया। भाई उपाय तो सोचा, सहारा किसका लिया, किसके सहारे से गया, तो सहारे से तो किसके गया, देखिए। और लंब जो शब्द है आपने मैथ में पढ़ोगे तो लंब किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है लंब, चाहे वो ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए, किसी रेखा को काटते हुए उसके सहारे से जो सीधी रेखा जाती है वो लंब होती है, और चाहे वो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ। तो कछुआ कहाँ की तरफ लटका हुआ था, बोले काष्ठ दंड पर अवलंबित था, इस प्रकार से लंबा लटका हुआ था। ठीक है ना, तो ये भी अर्थ इस तरह से भी हम ध्यान कर सकते हैं। तो किस पर लटका हुआ था, किसका सहारा लेकर जा रहा था, काष्ठ दंड। तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, लिखा है के पतितम कूर्मम मारयंती, कौन गिरे हुए किसको, कूर्म को, कछुए को, मारयंती मार देते हैं। कौन गिरे हुए कछुए को मार देते हैं, बताइए। धीवराह मछुआरे मार देते हैं, हंसाह हंस मार देते हैं, या गोपालकाह या गोपालक मार देते हैं। बताइए कौन मार देते हैं। देखिए के ने हमसे कहा कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का उत्तर आना चाहिए, तीनों में ही वही लिखा हुआ है, लेकिन अब हमें कथा पता होना चाहिए कि कहानी में किसके द्वारा, जैसे ही कूर्म जो हमारा कछुआ है गिरता है, किसके द्वारा मार दिया जाता है, किसके द्वारा मारा जाता है, ग्वालों के द्वारा। तो गोपाल का शब्द यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा। आगे लिखा है कूर्मः हंसौ किम वदति, कूर्म दोनों हंसों को क्या कहता है, बताइए। किम क्या कहता है, उत्तर कहता है, उपाय कहता है या अपाय कहता है। तो कहेंगे कूर्म दोनों हंसों को एक उपाय कहता है। तो भाई प्रथमा विभक्ति सब में समान लगी है, लेकिन तो अब हमें कहानी का पता होना चाहिए कि कहानी में क्या दिया था, उसने दिया क्या था, बोले क्या बोला था उसने, बोले उत्तर नहीं दिया था, उसने उपाय दिया था। उत्तर तो किसको बोला था, उत्तर तो ग्वालों को दिया था। क्या कहा था, यूयम भस्म खादत, तुम सब जाके राख खाओ। ऐसा जैसे ही बोला तो डंडा मुंह से छूटा और कछुआ नीचे गिरा। ठीक है ना, तो यहाँ पे उपायम शब्द उत्तर हमारा सही होगा। कूर्मः कीदृशः आसीत्, कूर्म किस प्रकार का था। कीदृश हमेशा विशेषण बताता है, विशेषता के लिए आता है। तो कूर्म जो था वो कैसा था, बताइए। सुबुद्धि अच्छी बुद्धि वाला था, चतुरः चतुर था, या दुर्बुद्धि कैसा था, दुर्बुद्धि। अपनी दुर्बुद्धि के कारण ही तो क्या हुआ, मारा गया वो। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है दूसरा क्या कह रहा है, उचितेन विकल्पेन, यानी उचित विकल्प के द्वारा ये विकल्प दिए हुए हैं। प्रत्येकम प्रश्नम उत्तरम रिक्त स्थानी च पूरयत,
प्रश्नों के उत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान, पहले प्रश्नों के उत्तर दीजिए और रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। ठीक है, किनके द्वारा? उचित विकल्पों के द्वारा। तो ये उचित विकल्प लिखे हुए हैं। अच्छा, किसको पढ़ना है? ये वाक्य को पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है इसमें, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्। मित्राभ्याम, दोनों मित्रों के दत्तम, दिए हुए, वचनम, वचनों को, विस्मृत्य, भूलकर, सह अवदत्, वह बोला। मित्रों के दिए हुए वचनों को भूलकर वह बोला। अब यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं मित्राभ्याम के। यहाँ देखिए, मित्राभ्याम इति पदे का विभक्ति। अब आप कहोगे भ्याम भ्याम भ्याम, ये तीनों चीजें तृतीया के द्विवचन में भी आती, चतुर्थी में भी आती, पंचमी में भी। तो अब आप बताइए कि इसमें तृतीया में अगर जब भ्याम लगाया जाता है तो उस मित्र शब्द में के द्वारा का अर्थ जुड़ जाता है। तो अर्थ क्या निकल रहा है? मित्र के द्वारा। अगर ये चतुर्थी वाला भ्याम है तो चतुर्थी विभक्ति के लिए अर्थ जोड़ देती है, तो अर्थ निकल रहा है हमारा मित्र के लिए। पंचमी विभक्ति लगने से, अगर पंचमी विभक्ति का ये भ्याम लगा हुआ है तो उसमें से यानी अलग होने का भाव आ रहा है। तो अब आप कहेंगे कि इसमें अर्थ क्या निकल रहा है? ये मित्राभ्याम जो लिखा हुआ है ये हमें क्या अर्थ बता रहा है कि मित्र के द्वारा दिए हुए वचन, मित्र के लिए दिए हुए वचन, या मित्र से दिए हुए वचन। बताइए अब इसमें क्या आएगा? तो आपको लगेगा कि इसमें तो तृतीया होनी चाहिए, क्योंकि मित्र के द्वारा दिए हुए वचन, ये हमें सबसे सही लग रहा है। लेकिन उपपद विभक्तियों को जरा ध्यान कीजिए। जरा हमने उपपद विभक्तियां जो आपको कारकों की पढ़ाई हैं, उसमें हमने एक सूत्र आपको पढ़ाया था कि दानार्थे चतुर्थी। क्या समझाया था हमने? दानार्थे चतुर्थी, यानी दान के अर्थ में चतुर्थी होती है। जिसको दिया जाए दान या जिसके लिए किया जाए काम, वो बन जाता है हमारा संप्रदान, और संप्रदाने चतुर्थी। यानी यहाँ पे दत्तम वचनम, दिए हुए वचनों को। अब किसको दिए वचन? बोले मित्र को दिए। अब इसमें को का अर्थ निकल रहा था, इसमें के द्वारा का अर्थ निकल रहा था, इसमें के का अर्थ निकल रहा था, लेकिन दानार्थी चतुर्थी कहेगा कि अर्थ किसी का भी निकलता रहे। इसमें विभक्ति चिन्ह चाहे आपको के समझ में आए, चाहे आपको के द्वारा समझ में आए, चाहे आपको को लगे, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप दा धातु का याद रखिएगा, जहाँ पे यच्छ और दा धातु आ जाती है। यच्छ यानी प्रदान करना, दा यानी देना। जब ये दोनों धातुएं आए और जिसको दिया जा रहा हो, कोई भी चीज दी जा रही हो, विद्या दी जा रही हो, कपड़े दिए जा रहे हो, वस्त्र दिए जा रहे हो, धन दिए जा रहे हो, वचन दिए जा रहे हो, कुछ भी दिए जा रहे हो, तो जिसको दिया जाता है दान वो हो जाता है संप्रदान, और संप्रदाने चतुर्थी। इसलिए इस भ्याम शब्द में आपकी चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हुई थी। ठीक है। अवदत् इति क्रियापदस्य कह कर्ता। अवदत्त यानी जो क्रिया दी हुई है उसका कर्ता कौन है? कर्ता छांटने का तरीका क्या होता है, जो हमने कारकों में आपको पढ़ाया है वो सूत्र याद कीजिए कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्तरी प्रथमा। क्या होती है? कर्तरी प्रथमा। तो इस आपको क्रिया से शुरू हो जाइए, यहाँ से यहाँ तक हर शब्द को देख लीजिए, जिसमें आपकी प्रथमा विभक्ति लगी हुई हो वही आपका क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा। तो अवदत्त क्रिया जहाँ खत्म हुई उसके आगे से ढूंढना शुरू कर दो कि उसके सब आगे वाले शब्दों को देख लो, किसमें प्रथमा है? बोले सह में, सामने लिखी है। बोले इनमें? बोले नहीं है। स्मृति धातु यानी याद करना, स्मृति लेप लकार धातु हो गई, वचन में द्वितीया हो गई, दत्तम दिए हुए वो भी इसका विशेषण बन गया, मित्राभ्याम में चतुर्थी हो गई। बोले किस में बनी है? सह। सह में हमारी प्रथमा विभक्ति है, अर्थात ये हमारा कर्ता हो गया। तो कहेंगे कौन? अवदत्त इति क्रियापदस्य कह कर्ता। बोले किसने बोला था? बोले सह अवदत्त, वह बोला। कौन बोला? बोले वो बोला। ठीक है। विस्मृत्य पदे कह प्रत्यय। अब बताइए विस्मृत्य जो पद है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? उपसर्ग नहीं पूछा है, उपसर्ग पूछती तो वी बता देते, वी उपसर्ग बता देते। यहाँ पे प्रत्यय पूछा है तो जहां अंत में आपको त्वा दिखे तो समझ जाना त्वा प्रत्यय है, जहां पे आपको या दिखाई दे तो समझ जाना यहाँ पे ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमारा कौन सा? ल्यप का ला और पा गायब हो जाता है, धातु में सिंपल या जुड़ जाता है।
यहाँ पर भी देखा जाए तो एक त्वा प्रत्यय का क गायब हो जाता है, किसी धातु में त्वा शेष रह जाता है। तो यहाँ पे विस्मृत्य यह जो लगा हुआ है किस प्रत्यय से आया है, हमारे ल्यप प्रत्यय से आया है। ठीक है, तो ये हमारा भाई उत्तर हो गया। आगे देखिए, अवदत अत्र कह लकार, बताइए इसमें कौन सा लकार है। लकार पहचानने के लिए हमें अंतिम तिगंत प्रत्यय को देखना पड़ेगा। तिगंत प्रत्यय क्या होते हैं, वो तीतः अंति सीतः थ आमी आवह आमह, जो हर एक धातु के अंत में लगा दिए जाते हैं प्रत्यय, जो हमें ये बताते हैं कि ये किस लकार का है। तो भाई लट लकार की टेबल याद कीजिए, तो तीतः अंति सीतः थ आमी आवह आमह, बोले कहीं नहीं मिला तो लट नहीं है। लट नहीं है तो बोले लिट के देखें, तो बोले लिट का होता तो श्यति श्यतः श्यंति लगा हुआ होता, भविष्य काल हो जाता, तो बोले वो भी नहीं दिख रहा। तो बोले कौन से है, लंग के देखें, बोले लंग की टेबल याद रखिए, कौन सी है, भूतकाल की, त ताम न अह तम त अम आव आम, बोले त सबसे पहला कहाँ मिला, लंग लकार में। तो ये हमारा इस प्रकार से हमने लकार को ढूंढ लिया। ऐसे लकार को हम पहचानते हैं, वचनों को पहचानते हैं क्रियाओं की टेबल याद करके। समझ गए। अब आगे जो प्रश्न है वो कहता है, उचितेन विकल्पेन प्रत्येकम प्रश्ननम उत्तरम रिक्त स्थानी च पूर्यत, उचित विकल्पों के द्वारा प्रत्येक स्थान का उत्तर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कथमपि जो शब्द है किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे किस कौन कौन से कथमपि में जुड़े हुए हैं, तो जिसमें अंत में पी लगा हुआ, देखिए समझ जाना, आगे वाले में अ छुपा हुआ है, तो ये क्या बना हमारा, कथमपि। तो जब अगर इस हमें से हमें अपी को निकालना है तो माँ को हमें तोड़ना पड़ेगा, दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा। तो पहला हमारा जो शब्द है वो क्या बचेगा, कथम। ये जो पहला शब्द है वो हो जाएगा कथम। तब इस माँ को जब हमने दो टुकड़ों में तोड़ा तो इसमें से अस्वर निकला, अस्वर यहाँ चला जाएगा और ये बन जाएगा अपि, कथम अपि, कथम अपि शब्द से। तत्रैव किससे मिलकर बना हुआ है, बोले तत्रैव किससे मिलकर बना है, देखिए यहाँ पे बोले एव, अंत में देखिए समझ जाना, या तो ये इव से आया है, या तो ये इव का वाह है, या फिर ए का वाह है, एव का वाह है, दो चीजों का ही हो सकता है। अगर ई का होता, यहाँ को अगर जिसको तोड़ के देखिए, अगर यहाँ से हम ई को निकाले तो आप देखेंगे कि जो आई की मात्रा है, यहाँ पे संधि में आने वाली जो आई की मात्रा है, बोले वो ई के संयोग से कभी नहीं आती। बोले अ और ई का जब मेल होता है, अगर हम मान लें कि ये जो आगे वाला शब्द है ये तत्र है और तत्र में छुपा हुआ अ ई से मिला, मान लीजिए इसको हमने दो शब्दों से तोड़ा, हमने कहा कि ये इव का भी वाह हो सकता है या एव का हो सकता है, तो यहाँ पे हम एव भी लिख सकते हैं या इव लिख सकते हैं। एव हमने मान लिया, यहाँ लिख दिया तत्र एव, हमने लिख दिया तत्र एव। तो अब अगर इसको संधि करके देख तो लीजिए, जैसे आपसे कहा गया कि 6 किसके बराबर होता है, 2 और 5 के बराबर होता है, या फिर 2 और 4 के बराबर होता है, तो आप इसको कैसे आप पता करोगे कि कौन सा सही है, इसमें से ये वाला सही है या ये वाला सही है, बताइए कैसे पता करोगे। इनको जोड़ के ही तो देखोगे तभी तो पता चलेगा। आप कहोगे 5 और 2 तो 7 होते हैं, 4 और 2 तो 6 होते हैं, तो ये वाला सही है, ऐसे ही देखोगे। तो यही संधि को पहचानने का नियम है। अगर आपने इसको तोड़ दिया, आपने कहा कि हम देख लेते हैं तत्र एव मान लेते हैं इसको, विकल्पों में हालांकि दिया हुआ है देख लेते हैं, लेकिन हमने आपको जनरल बात बता रहे कि आपके सामने मान लीजिए विकल्प नहीं है, आपने कहा कि वह तो कहाँ से आता है, दो जगह से आता है, एक तो इव में भी वाह होता है और ईव में भी वाह होता है। मान लीजिए कि तत्र में छुपा हुआ अ किससे मिला, ई से मिला, तो अ और ई के मेल से ए की मात्रा बनती है, गुण बनता है, और अ और ए के मिलने से मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो वो वही हमारी वृद्धि संधि कहलाती है। तो यहाँ पे बताइए क्या हो रहा है, तत्र में ई लगाने से तत्रेव बन रहा था, ये नहीं, बोले क्या बन रहा था, बोले तत्रैव बन रहा था। तो मतलब यहाँ पे अ का मेल, तत्र में छुपे हुए अ का मेल ए से हुआ है, तभी यहाँ पे ये दो ए की एक मात्रा में वृद्धि हो गई, इसीलिए ये आई की मात्रा यहाँ पर आ गई, तो तत्रैव यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा हमारा सही होगा, तत्र और एव वाला। ठीक है, अच्छा तत्र
क्या हलंत वाला होता है? आपको ऐसे भी लग सकता है कि चलिए हम तो इसको सही कर देते हैं कि त्रा को अगर आधा कर दे तो उसमें आई मिला दें, तो ये भी तो इस प्रकार से भी तो बन रहा है। तो आधा, क्योंकि ये एक अव्यय शब्द है, तत्र का अर्थ क्या है? वहाँ, ये एक अव्यय शब्द है, अव्यय कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, अपने मूल रूप में रहते हैं। और एव भी जो है हमारा अव्यय है, ऐव कुछ नहीं होता है, ना ही तत्र आधा कुछ होता है, ना ही ऐव कुछ भी होता है, इसीलिए ये गलत है, ठीक है ना। तो हम ये भी देखेंगे कि भाई जो हमारे पास दो टुकड़े मिल रहे हैं वो सही अर्थ वाले हैं या फिर ऐसे ही हैं। बोले तत्र सही होता है लेकिन ऐव नहीं होता है, या तो एव एक हमारे पास अव्यय होता है या एव होता है। भाई एव हो या एव में से होता तो हम देखते हैं उनमें, फिर भी हम जोड़ के देख लेंगे कि जोड़ने पे हमें सही कौन सा 6 कब मिल रहे हैं, 2 और 4 को जोड़ने पे मिल रहे हैं या 2 को 7 में जोड़ने पे मिल रहे हैं। तो इस तरह से भाई हम अपने उत्तर को भी जांच लेते हैं कि सही बना या नहीं। आगे लिखा है पक त्वा। त्वा कहाँ से आता है? अभी हमने बताया एक त्वा प्रत्यय से आता है, लेकिन अब आप कहोगे अगर त्वा हमारा किससे आया, इक्त्वा प्रत्यय से आया, तो ये जो धातु है वो पक बचेगी। तो लगेगा ये पक और त्वा लगा दें, तो एक तो ये इक्त्वा प्रत्यय है तो भाई तो ठीक है, लेकिन पक जो धातु है या पा धातु है, पक धातु होती है या पा धातु होती है? बोले धातु ना पा होती है ना पक होती है, जो धातु होती है जिसका अर्थ होता है पकाना वो होती है पच। पच धातु होती है जिसका रूप बनता है पक्त्वा, ठीक है। तो यहाँ पे जो धातु है वो क्या है? मूल धातु पे पहुंचेंगे। वही जैसे बात हो रही है ना कि जैसे स्था धातु होती है, रूप परिवर्तित करके वो तिष्ठ बन जाती है, लेकिन ये नहीं है कि वो धातु तिष्ठ ही है, वो मूल धातु तो स्था ही है। जैसे पा धातु अपना रूप परिवर्तित करके पेब बन जाती, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी मूल धातु पेब बन गई, उसकी मूल धातु तो पा रहेगी ना। तो ऐसे ही ये जो धातु है पच धातु अपना रूप परिवर्तित करके तो पक बन रही है, लेकिन मूल तो पच ही रहेगी ना। तर कौन सी बनेगी? पच धन त्वा। आगे लिखा हुआ है नाभिनंदती। क्या लिखा हुआ है? नाभिनंदती। अब यहाँ पे ना, अब ना को अलग तोड़ा, ना को अलग तोड़ा और हमने लिख दिया अभिनंदती। तो अभिनंदती तो सही बात शब्द है, लेकिन ना जो हमारा अव्यय होता है वो बड़े आ की मात्रा के साथ में कहीं नहीं होता है संस्कृत में। तो यहाँ पे ना भी गलत है, ना भी गलत है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? बोले जिसमें न हमारा अलग निकला, बोले न बिना मात्रा वाला, ये ही एक अव्यय शब्द सही होता है संस्कृत में। तो न सही किया, अभिनंदती सही किया। चेक करने का तरीका क्या? बोले दोनों को मिला के भी देख लो। बोले मिला के देख लो। बोले अ और आ के मेल से बड़े आ की मात्रा बनती है, और बड़े आ की मात्रा किसको मिली? इसे तो ये हो गया ना, और आ हुआ लोप तो बन गया नाभिनंदती। इस तरह से ये हमारा उत्तर बन जाता है। चलिए अब देखते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो कि कहता है गद्यांशम पठित्वा, यानी गद्यांश को पढ़ करके अधोदत्तान नीचे दिए हुए किनको प्रश्नों को, प्रश्नों को उत्तर कीजिए, उनके प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हम पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश को पढ़ करके उसी से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हल करेंगे। जैसा कि सीबीएसई में आपका पैटर्न ऐसे ही बन चुका है कि पहले जो होता था इस प्रकार से था कि पाठ बच्चे पढ़ते थे और नहीं भी पढ़ते थे, लेकिन सीबीएसई अब कैसे आपको प्रश्नोत्तर देते हैं कि आपको पाठ पढ़ना ज़रूरी ही है। कैसे कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे पाठ के पीछे जो अभ्यास कार्य होते हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर आ जाएं, उनमें से आ सकते हैं, लेकिन गद्यांश देंगे और गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछेंगे और आपको उत्तर देने पड़ेंगे अपनी समझ से। अब आप कैसे उत्तर देंगे वो अपन समझते हैं। तो जैसा कि हमने आपको सामने गद्यांश लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है और पढ़ करके फिर जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर देंगे। कैसे? अब लिखा हुआ है अथ, यानी इसके बाद एकदा एक बार, धीवरा तत्र आगच्छन, धीवर यानी मछुआरे, और एक नहीं है बहुत सारे लिखा है, धीवराह यानी मछुआरे, तत्र आगच्छन वहां आए, ते अकथयन उन्होंने कहा, अकथयन क्योंकि वे बहुत सारे थे ना, तो वह ने तो हम कहेंगे नहीं कि वह ने कहा, हम कहेंगे उन सब ने कहा। उन सब ने कहा कि वयम हम सभी, श्वः यानी कल, आने वाले कल को स्वः कहते हैं, बीते वाले कल को ह्यः कहते हैं। वयम स्वः यानी हम कल, मत्स्य यानी मछलियां, कूर्म मत्स्य कूर्म मछलियां, और कौन? कछुआ, आदि को,
मत्स्य कूर्मादीन, मछलियों और कछुए को मारश्यामा, मछली और कछुए को आदि, मछलियों और कछुए आदि को मारेंगे। ठीक है, मारे श्यामा, क्योंकि यहाँ पे जो ना लगा हुआ है वो को का तो अर्थ बता रहा है, लेकिन ये भी बता रहा है कि मछलियां और कछुए कैसे हैं, बहुवचन में है। ठीक है, यानी मछलियां बहुवचन में होंगी, कूर्म होगा तो अब भाई जब सबको मिलाएंगे तो भी वो बहुवचन में ही बन रहे कि नहीं। मारे श्यामा यानी मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके कूर्म अवदत् बोला, कछुआ बोला, क्या बोला, मित्रे कि मित्र, किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ता श्रुता। धीवराणाम, धीवर किसको कहते हैं, मछुआरों, नाम लगाते या तो काकी के अर्थ निकला या षष्ठी विभक्ति बहुवचन का अर्थ निकला। कहते हैं धीवरों की यानी मछुआरों की वार्ता बातचीत को श्रुता सुना, क्या तुमने धीवरों की बातचीत को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अधुना यानी अब, अहम मैं, किम करोमि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। उसने कहा, अब कौन थे दोनों मित्र, युवाभ्याम क्यों आया है, क्योंकि मित्र कौन थे उसके, हंस थे, नाम क्या था, संकट और विकट, दो मित्र थे। अब उन दोनों से कहता कि तुम दोनों ने या तुम दोनों के द्वारा, तो वही हमारी तृतीया विभक्ति वाला युवाभ्याम, तुम दोनों के द्वारा धीवराणाम वार्ता श्रुता, धीवरों की बात सुनी गई। तो अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम, प्रातः यानी सुबह, यद उचितम जो उचित होगा तत्कर्तव्यम, वही करेंगे, जो उचित होगा वही करेंगे। तो कूर्म अवदत्, कूर्म कहता है मैवम, अब मैवम शब्द किससे मिलकर बना है, ऐ की मात्रा है, कहाँ से आती है, बोले अ और ए के मेल से। अब अ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब अगर हम इसको तोड़ें तो माँ को अगर छोटा दें और यहाँ पे ए लगा दें तो एवं, तो अर्थ हो गया कि इस प्रकार। ठीक है, ठीक है, ऐसा या इस प्रकार, और माँ का अर्थ अकेले का कुछ नहीं निकल रहा, तो बड़ा आ देखेंगे तो ये मिल जाएगा माँ एवं, माँ एवं का अर्थ हो जाएगा माँ का अर्थ नहीं, माँ का अर्थ क्या हो जाता है, नहीं, ऐसा, और एवं का अर्थ हुआ ऐसा, माँ एवं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तद यदा अहम, जो मैं कह रहा हूं, यदा यानी जो भी, तद वह, यथा अहम जो कुछ मैं, अहम कह रहा हूं, अन्यम हृदम गच्छामि, तद तो फिर यदा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, कहते हैं जैसे मैं अन्य हृदम दूसरे तालाब को जा सकूं, तथा कुरुतम वैसा तुम दोनों करो, वैसा तुम दोनों करो। ये यत कहता है माँ एवं ऐसा नहीं है, तद तो फिर तुम क्या करो, बोले यथा अहम जिससे मैं, यथा का अर्थ क्या है, जैसे का अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे जिससे का भी अर्थ निकल रहा है, जैसे मैं अन्यम हृदम अन्य हृदय को गच्छामि जाऊं, जैसे मैं अन्य हृदय को जाऊं, अन्य तालाब को जाऊं, तथा कुरुतम वैसा ही करो। हंसौ अवदताम, हाँ दोनों हंस कहते हैं, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवार, हम क्या करें, हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत्, कूर्म कहता है, कछुआ कहता है, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरे अन्यत्र यानी और कहीं जाने की इच्छा कर रहा हूँ, मैं और कहीं जाने की इच्छा कर रहा हूँ आकाश मार्ग से तुम दोनों के साथ में। तो ऐसा ये गद्यांश था, ये बातचीत हुई थी। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे बनेंगे, अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि तत्र के अगच्छन, तत्र यानी वहाँ, के आगच्छन वहाँ कौन आए। अब के हमसे कहेगा कि आप गद्यांश में कैसे प्रश्न ढूंढो, कैसे उत्तर आपको मिलेगा इस प्रश्न का। तो के को पहचानिएगा कि के हमारा किम के किन शब्द रूपों से आता है। के आता है किम के जो पुल्लिंगवाची शब्द रूप होते हैं उनमें जब प्रथमा विभक्ति के रूप बनाए जाते हैं, किम के शब्द रूपों की बात करें के पुल्लिंग वालों की, तो प्रथमा विभक्ति में उसका रूप बनता है हमारा कह, कऊ और के। तो के कहाँ आता है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में, अर्थात जो उत्तर होगा वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन वाला होगा जिसकी क्रिया आगच्छन बन रही होगी। तो हमें आगच्छन क्रिया के पहले, अब हमें किस पे जाना है, गद्यांश पे जाना है। वहां देखना है कि आगच्छन जो क्रिया हो रही है उसके पहले
उसका जो पूरा वाक्य शुरू हुआ है उसमें पुल्लिंग वाला शब्द जो कि प्रथमा विभक्ति और बहुवचन वाला हो वो कौन सा है? तो बोले वो तत्र तो है नहीं, तत्र तो हमारा क्या हुआ? अव्यय हुआ। एकदा, अथा, ये दोनों भी, ये तीनों शब्द क्या हो गए? ये भी अव्यय, ये भी अव्यय, ये भी अव्यय। धीवर शब्द जो बचा, जिसको जो कि कैसा है, जैसे बालक बालकः बालकौ बालकाः बनता है, वैसे ही धीवरः धीवरौ धीवराः। तो बोले ये मिल गया हमें उत्तर। ऐसे हम प्रश्नवाची जो शब्द होता है उसकी अगर लिंग विभक्ति वचन पहचान लें तो हमें उत्तर मिलना कठिन बात नहीं हो जाती है, आसानी से मिल जाएगा। तो आप कहेंगे धीवराः, ठीक है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक पद वाला उत्तर ढूंढेंगे। और एक पद, भाई इसमें हमें विभक्तियां हम क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है, एक पद लिखा हुआ है। शब्द राम होता है और राम पद होता है, क्योंकि बोले राम में कोई विभक्ति नहीं लगी होती है, तब तक वो शब्द होता है, जब उसमें विभक्ति लग जाती है तब वो पद बन जाता है। इसलिए जो उत्तर हम देंगे उसमें विभक्ति लगी होनी जरूरी है। और विभक्ति कौन बताएगा हमें? ये बताएगा, प्रश्नवाचक शब्द बताएगा कि ये विभक्ति वाला उत्तर मिल जाएगा आपको। आगे प्रश्न दूसरा देखे, लिखा हुआ है कूर्मः केन मार्गेण गन्तुम् इच्छति। कूर्मः केन, किसके द्वारा? केन की विभक्ति पहचानिए, कहेंगे तृतीया विभक्ति एकवचन। किम के शब्द रूपों में चाहे पुल्लिंग के रूप देख लो या नपुंसक लिंग के देख लो, तृतीया विभक्ति एकवचन में केन रूप बनता है। तो हमें कैसा शब्द मिलना चाहिए? बोले या तो पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, लेकिन उसमें तृतीया विभक्ति एकवचन जरूर लगी हुई हो। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बोले इक्षति इसम, गंतुम इक्षति इसम, ये हमें जो वाक्य मिल रहा है इसके आसपास हमें बताइए तृतीया विभक्ति एकवचन वाला कौन सा हो शब्द मिल रहा है। तो गंतुम इक्षामि, बोले यहाँ पे गंतुम इक्षति, ये तो हमें समझ में आ रही है। तो बताएं, यहाँ से पढ़ लेते हैं कि अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम। अब कहेंगे तृतीया विभक्ति तो यहाँ पर भी है, लेकिन यह तृतीया विभक्ति द्विवचन वाली है। यहाँ कौन सी है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है। सह हमारा अव्यय हो गया, क्या हो गया? अव्यय हो गया। अन्यत्र, बोले ये भी हमारा अव्यय हो गया। ठीक है, जाने की क्रिया या गंतुम इक्षामि, ये दोनों क्रियाएं हो गई। तो बोले कौन सा शब्द मिला? बोले आकाश मार्गेण हमें जो शब्द मिला जिसमें कि तृतीया विभक्ति बहुवचन लगा हुआ था, तो ये ही हमारा सही उत्तर बन जाएगा। तो ऐसे आप प्रश्न के उत्तर बिल्कुल चुटकियों में ढूंढ सकते हो। कोई भी कितना भी बड़ा गद्यांश हो, कैसा भी प्रश्न हो, आप तुरंत उसके उत्तर ढूंढ लेंगे। ठीक है ना। आगे लिखा है धीवरः किम अकथयन, धीवरों ने क्या कहा, मछुआरों ने क्या कहा। तो अब इस प्रकार की जब आप पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें तो सुनिए, देखिए सब यही कह देते हैं कि इस तरह से लिख लो। वैसे तो देखिए पूर्ण वाक्य हमारा कैसा होता है कि धीवरों ने क्या कहा। अब हमें क्या मिलना चाहिए कि धीवरों के कहने की बात, ये दोनों चीजें हमें किसी वाक्य में मिलनी चाहिए। तो हम उस वाक्य को ढूंढेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? धीवरः तो नहीं लिखा, लेकिन अकथयन तो लिखा है। और हमने ये भी हम पहचानेंगे कि जो ते शब्द है वो किसके लिए आया है? धीवराह के लिए आया है। कि अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन, यानी इसके बाद एक बार मछुआरे वहां आए और उन्होंने कहा। तो ते शब्द भी किसके लिए आया है? धीवराह के लिए। तो यहाँ से हमारा उत्तर बनेगा, हम कहेंगे धीवराह अकथयन या ते अकथयन, उन्होंने कहा। क्या कहा? वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। तो ये उनका कथन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे भी नहीं आए, अपने आप से भी अगर आपको बनाना सीखना है तो उत्तर कैसे बनाते हैं? ऐसे कहते हैं आप, कहने की जब कोई भी बात कही जा रही हो, किसने क्या कहा, तो आप कहोगे उसने ऐसा कहा। तो कैसे कहेंगे हम कि धीवराह अकथयन, धीवरों ने कहा। क्या कहा? फिर डैश लगाएंगे आप और उनके वाक्य को लिख देंगे, आपका उत्तर बन जाएगा। कूर्मः अवदत्, कूर्म ने कहा। अब जैसे देखिए यहाँ से और भी ऐसे हमारे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कहने की बात हो सकती है ना। जैसे यहाँ लिखा है हंसौ अवदताम, यहाँ क्या लिखा है प्रश्न? हंसौ अवदताम। अब इसी को प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है कि हंसौ किम अवदताम, हंसौ किम अवदताम।
हंसों ने क्या कहा, तो हमें क्या करना है, किम हटा देना है, फिर लिख देना है हंसौ अवदताम, और फिर आप डैश लगा के उनकी जो बात है उसको पूरा करके लिख देंगे और आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है। कूर्मः किम अवदत्, कूर्म ने क्या कहा, यहाँ से फिर प्रश्न बन सकता है, तो आप कहेंगे कूर्मः अवदत्, उस किम को हटा देंगे हम, क्या की जगह पे ही तो आप उत्तर बता रहे हो, तो आप कहेंगे अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ये भी उसने कहा, और भी उसने क्या कहा था, कूर्मः किम अवदत्, दो जगह बात की उसने। एक जगह ये भी कहा कि मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता सुना श्रुता, कि क्या आप दोनों ने धीवरों की वार्ता को सुना, आपने श्रुता, तो एक तो ये भी था और दूसरा वाक्य ये भी था, है ना। तो इस तरह से उसके अपने दो उत्तर बन सकते हैं, जिस तरह से पूछा जाए उसका उत्तर। तो देखिए दूसरा यही हो गया कि कूर्मः हंसौ किम अवदत्, कूर्म ने दोनों हंसों को क्या कहा, तो दो वाक्य उसने बोले थे, तो हम दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। कूर्मः हंसौ अवदत्, कूर्म ने, कछुए ने हंस को कहा कि यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, और अथवा ये भी कहा उसने कि अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ये दोनों ही उसने वाक्य बोले, तो हम कोई भी इसमें से वाक्य लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदा निर्देशम रिक्त स्थानानि पूर्यत, जैसा निर्देश दिया जाए वैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या लिखा था, अवदताम द्विवचन में लिखा था, और यहाँ लिखा था कि यहाँ एक वचन का रूप लिखिए, यहाँ बहुवचन का लिखिए। तो अवदताम शब्द कहाँ मिलता है भाई, धातुएं हमें कहाँ मिलती हैं, धातु रूपों में मिलती हैं, और तो कहीं मिलेंगी नहीं, सब्जी बाजार में तो मिलेंगी नहीं, कहाँ मिलेंगी, धातु रूप में मिलेंगी। धातु रूप में मिलेंगे तो इसका अवदताम अगर द्विवचन में बन रहा है तो इसका एक वचन और बहुवचन कहाँ आएगा। मूल धातु के पहचानेंगे, क्या है हमारी, वद, वद धातु होती है। आ लगी है तो समझ जाओ कि इसमें हमारी निश्चित ही लंग लकार की बातें चल रही हैं, इनके लंग लकार के रूप लगाए जा रहे हैं। किसी भी धातु के सामने अ लग जाए तो समझ जाना वो लंग लकार के रूपों में प्रवेश कर चुकी है। और भाई ताम कहाँ लगाया जाता है, तो लंग लकार की जरा टेबल याद कर लेंगे। तो भाई प्रथम पुरुष से क्या लगाया जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, क्या प्रत्यय लगाए जाते हैं, त ताम न, अह तम त, और आव आम, ये रूप बनते हैं। तो कहेंगे यहाँ पे क्या लगा है, ताम लगा हुआ है, ताम लगा हुआ है, यानी वद धातु लगा दी, आगे लगा दिया, तो अवद ताम ये हमारे सामने बन गया। तो इसका एक वचन का रूप क्या कहेंगे, तो बोले अवद हम किसके सामने लगा देंगे, तो हम ता के सामने भी पहले क्या लगा देंगे, वद धातु लगा देंगे और आ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अवदत। और वही काम इसमें भी करेंगे, हम क्या करेंगे, अ पहले लगा देंगे, वद धातु बाद में लगा देंगे, और ना हलंत बाद का लगा देंगे, तो हमारी ये एक वचन और द्विवचन और बहुवचन के रूप बन जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्रियाएं बीच की आ जाए, खाली स्थान आ जाए, तो तरीका हमने सिखाया है, धातु रूप में पढ़ाई है, समझ में आप तुरंत बना लोगे। अब यहाँ पूछा है गंतुम में बताइए धातु प्रत्यय अलग कीजिए। तो हमने क्या आपको तुमन प्रत्यय पढ़ाया, तो क्या सिखाया उसमें कि जहाँ पे तुम शेष दिखे आपको समझ जाना उसमें तुमुन प्रत्यय है, क्योंकि जो तुमुन प्रत्यय होता है जब वो किसी धातु से जुड़ता है तो उसका उन गायब हो जाता है, तुम शेष रह जाता है। अच्छा, धातु कौन सी है, मूल धातु क्या है, गन तुम। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि आप तुम को कह दें कि तुमुन प्रत्यय और ये धातु कह दें गन, है ना, क्योंकि आपको तो लग रहा है ये ना बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो मूल धातु वो गम है वो वही रहेगी। ना कैसे परिवर्तित हुआ ये भी तो जरा सोचिए, ये नाक में कैसे बदल गई, तो आगे आने वाला अक्षर कौन सा था, ता था, जो कि माँ आगे वाले शब्द को देख करके उसी के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया, तो ये हो गया गम तुमुन। तो गम जमा तुमुन बन के बना गन तुम। ठीक है ना। अब पर्याय लिखिए, ढूंढिए आप गद्यांश में से ढूंढिए कि कच्छप का अर्थ क्या होता है, कछुआ, उसका पर्याय क्या आया है, क्या आया है, कूर्मः, जो हम शुरुआत से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, अपने गद्यांश में आपने पढ़ा ही है। आगे लिखा है अहम युवाभ्याम सह अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अत्र द्वे अव्यय पदे के। बताइए यहाँ पर अहम यानी मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के,
सह यानी साथ में, अन्यत्र यानी और कहीं, गंतुम इच्छामि में जाने की इच्छा कर रहा हूँ। यहाँ पे अव्यय कौन कौन से हैं? तो जिनमें विभक्ति नहीं लगी हो, जिन शब्दों में विभक्ति ना हो, वो ही हमारे अव्यय होते हैं। जिनमें कोई प्रत्यय या परिवर्तन ना हो वो अव्यय होते हैं। अहम में प्रथमा विभक्ति है, युवाभ्याम भ्याम विभक्ति लगी है, तृतीया हो सकती है, द्वितीया हो, चतुर्थी हो सकती, पंचमी हो सकती क्योंकि भ्याम लगा हुआ है। गंतुम में गम धातु में तुमन प्रत्यय लग रहा है, परिवर्तन हो रहा है, गम धातु गच्छति बनती है, गम बन गई है, गमिष्यति बनती है, बहुत रूप परिवर्तन होते हैं। इक्ष धातु धातु में भी परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन किसमें नहीं होता है? एक साथ में, सह और अन्यत्र, ये दोनों जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इन्हें कहीं भी उठा के किसी के भी साथ रख दोगे। लिंग विभक्ति वचन का काल का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बोले कल मैं पापा के साथ गया था, आज मैं मम्मी के साथ गया हूँ और कल मैं अपनी दीदी के साथ जाऊंगा, तो काल परिवर्तित हो गया, लोग बदल गए, एक जगह पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, फिर स्त्रीलिंग हो गया, मित्र हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोले दोस्तों के साथ गया था, एक लड़के के साथ गया था, दो लड़कियों के साथ गया था, तो बोले यहाँ पे वचन का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे बोले एक के साथ चले जाओ, दो के साथ चले जाओ, तीन के साथ चले जाओ, चाहे हजारों के साथ चले जाओ, तो साथ जो शब्द है वो नहीं बदलने वाला, इसलिए वो अव्यय है। बोले और कहीं गया था, बोले लड़का और कहीं गया था, लड़की और कहीं गई थी, कोई और कहीं गया था, किताब और कहीं रखी थी, तो और कहीं शब्द यानी अन्यत्र यानी और कहीं नहीं बदलने वाला, तो वो अव्यय हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे अव्यय बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हमने करवा दिए। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, जिसमें लिखा है मंजूषायाः यानी मंजूषा से उचितम क्रियापदम चित्वा। अब यहाँ पे देखिए मंजूषा में याह लगा हुआ था, फिर भी हमने इसको से क्यों पढ़ा, काकी के क्यों नहीं पढ़ा? तो भाई मंजूषा जो शब्द है आकारांत शब्द है। आकारांत शब्दों की पंचमी और षष्ठी में दोनों में ही याह लगाया जाता है। तो पंचमी का याह लगता है तब सी का अर्थ निकलता है, और षष्ठी का याह लगता है तो काकी के का अर्थ निकलता है। तो लेकिन आगे वाली चीज हमसे क्या कह रही थी? क्रियापदम चित्वा यानी चुनकर, यानी इस मंजूषा की क्रियाओं को चुनकर, या इस मंजूषा की इस मंजूषा से क्रियाओं को चुनकर। तो चुनना अलग होता है ना, उठाना, एक जगह से दूसरी चीज को उठा के दूसरी जगह रख दिया तो अलग होने का भाव हो रहा है, इसीलिए ये जो याह लगा हुआ है वो पंचमी विभक्ति का में अर्थ का बोध करा रहा है। लिखा हुआ है मंजूषाया उचितम क्रियापदम चित्वा, मंजूषा से उचित क्रियापद को चुनकर कथायाम यानी कथा में रिक्त स्थानानि पूरी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपकी लगी हुई है क्रियाएं। अब क्रियाएं आपके पास लगी हुई हैं, तो सबसे पहले इन क्रियाओं के आप पुरुष और वचनों को अलग कर लीजिए। कौन कौन से कर लीजिए? तीन तरह से इनको अलग कर लीजिए। तीन चीजें जो मूल होती हैं क्रिया में वो कौन सी होती हैं? बोले एक काल होता है, काल का प्रभाव पड़ता है। बोले क्रिया पर प्रभाव किसका पड़ता है? यानी क्रियाएं बदलती हैं, किसके अनुसार बदलती हैं? एक तो काल के अनुसार बदलती हैं, फिर किसके अनुसार बदलती हैं? फिर पुरुष के अनुसार बदलती हैं, और पुरुष के साथ साथ फिर वचन के अनुसार बदलती हैं। ये तीन चीजें जो होती हैं वो क्रिया पर प्रभाव डालती हैं। तो इस क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि भाई ये तो हमने आपको टेस्ट पेपर एक सैंपल के रूप में दिया। आपके सामने ऐसा कोई भी आ जाए, आपको क्रियाएं लगानी हो, तो आप कैसे क्रियाएं ढूंढोगे? तो यहाँ देखिए, अब हमने देखा ये क्या लिखा है, विस्मरति, यानी यहाँ पे जो ती लगा हुआ है, तीतः अंति सीथा था, कहाँ आता है? लट लकार में। अब हमने क्या दिया, ये लट लकार है। पुरुष वचन कौन सा है? प्रथम पुरुष और एक वचन। ठीक है, अब मारी श्यामः, श्या ने कह दिया, जो श्या लगा है वो कह देता है भविष्य की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, लिट लकार की बात हो रही है। और मह कहाँ आता है? आमह, मारी श्यामः, आमह कहाँ आता है? तो भाई लट और लिट एक जैसे होते हैं, तो जरा लट की याद कीजिए टेबल। तीतः अंति सीथः थ आमी आवह आमह, कहाँ आ गया? बोले आमह आया उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया में, यानी जहां पर उत्तम पुरुष का बहुवचन का कर्ता होगा उसके संग में हम ये वाली क्रिया लगा देंगे। वदिष्यन्ति, अंति कहाँ आता है? तीतः अंति, बोले भविष्य काल, लिट लकार है इसमें, और लिट लकार तो इसने सिया ने बता दिया। तीतः अंति हमसे क्या कह रहा है कि ये प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है।
यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कर्ता हमें कैसा मिलना चाहिए, बोले ऐसा मिलना चाहिए, उसके संग में ये क्रिया लगाना। बोले ऐसा उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता लगेगा तो ये लगा देना। जहां प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता आप मिलेगा वहां पर आप प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाना। गमिष्यामि क्या कह रहा है, यहाँ पे श्या कह रहा है कि लिट लकार, भविष्य काल की तो बात हो रही है, साथ साथ में आमी कहाँ लगाया जाता है, बोले उत्तम पुरुष में। आमी आवह आमह, उत्तम पुरुष के एक वचन के कर्ता के लिए आप इस क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए निवसतः कहाँ आता है, ती तह अंति, तह कहाँ आता है, ती तह अंति, स्या नहीं है तो लट लकार है, ती तह अंति दिख रहा है, यानी हमारी कौन सी वर्तमान काल की बात हो रही है जिसमें कि प्रथम पुरुष और द्विवचन की क्रिया लगी होगी। मतलब जो हमारा कर्ता मिलेगा वो हमें प्रथम पुरुष का मिलेगा और द्विवचन का मिलेगा। वसति कह रहा है कि यहाँ पे लट लकार की क्रिया है जिसमें कि प्रथम पुरुष और एक वचन का कर्ता हमें मिलेगा। इक्षति ने भी यही हमसे कहा कि ये भी लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता के लिए आएगी, आपको इसके लिए ये वाला कर्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वदिष्यामि क्या कह रहा है, वदिष्यामि में भी हमारी कौन सा है, लिट लकार है उत्तम पुरुष और इसमें हमारा कौन सा एक वचन का कर्ता मिलेगा। भवति में क्या मिलेगी, लट लकार, तीतः अंति है, प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता के लिए आएगा। ठीक है, पतति में भी क्या होगा, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। अब हमें ये कर्ता मिल गए, हमें कौन कौन से कर्ता के लिए कौन सी क्रिया लगानी है तो कर्ता पहचानेंगे हम। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एकस्मिन् सरोवरे द्वौ हंसौ। अब क्या लिखा है, एक सरोवर में दो हंस, अब हंस हो गए दो। अब द्विवचन के कर्ता के लिए कौन सी क्रिया है बताइए, जहां पे कर्ता कौन सा हो, बोले कर्ता तो हो कौन सा, प्रथम पुरुष का हो और क्रिया द्विवचन की हो। तो जरा ढूंढो यहाँ पे कि यहाँ पे कर्ता कैसा हो, प्रथम पुरुष का। तो बोले यहाँ पे भी प्रथम पुरुष है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, लेकिन प्रथम पुरुष का कर्ता हो लेकिन द्विवचन की क्रिया कौन सी बन रही है, कहेंगे ये वाली बन रही है। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, निवसतः। तो हम यहाँ पे निवसतः लिख देंगे। कैसे लिखा, हमने हंस के वचन को पहचाना क्योंकि हंस दो हो रहे थे, तो द्वौ हंसौ निवसतः। ठीक है, आगे कहा तयो मित्रम, उन दोनों का मित्र एक कूर्मः अपि तत्र, एक कूर्म भी वहां क्या कह रहा था, अब यहाँ पे ये रहते थे तो वहां पर उन दोनों का कूर्म भी क्या करता था वहां पे। अब बताइए हमें क्या ढूंढना है, कूर्म को पहचानेंगे। ये कौन सा है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। अब कूर्म में हम देखें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियाएं कौन कौन सी मिल रही हैं, एक भूल गया था तो ये वाली आएगी कि विस्मरति, कि भूल जाता है, ये वाला कि उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहां भूल जाता है, तो ये क्या सही होगा, बोले नहीं आया। चलो ये वाली हमने कैंसिल कर दी। फिर देखो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, तो इक्षति इच्छा करता था तो बोले नहीं होगा, होता था नहीं होगा, गिरता है नहीं होगा, वसति रहता है, बोले ये सही हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे वसति, क्योंकि यहाँ पे भी वो रहने की बात कर रहे हैं कि एकस्मिन् सरोवरे द्वौ हंसौ निवसतः, एक सरोवर में दो हंस रहते हैं, तयो मित्रम उनका मित्र, उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहां रहता है। आगे पढ़ेंगे, एकदा धीवरः, एक बार धीवर यानी कौन, अब कौन आए बताइए, यहाँ पे लिखे हैं मछुआरे, मछुआरे तत्र यानी वहां पर, आगच्छन आए, अकथयन च और बोले, क्या बोले, वयम स्वः हम कल मत्स्य कूर्मादीनी, हम कल मछलियों को, मत्स्य स्या यहाँ पे आएगा, मत्स्य कूर्मादीनी यानी मत्स्य और कूर्म किसको, मछलियों और कछुए को क्या करेंगे, आदि को क्या करेंगे बताइए। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, मत्स्य कूर्मादीनी। अब ये जो वयम है, हम मत्स्य कूर्म आदि को क्या करेंगे, तो वयम हमारा कहाँ से आता है, वयम का पुरुष वचन पहचान लीजिए। वयम शब्द कहाँ होता है, कौन सा पुरुष का शब्द होता है, तो कहेंगे उत्तम पुरुष का, अहम आवाम वयम, वयम का अर्थ क्या होता है, हम, मैं, हम दोनों, हम सब उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। ध्यान कीजिए उत्तम पुरुष के केवल 3 ही कर्ता होते हैं, उसके अलावा चौथा कोई होता नहीं है। अहम होता है उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, आवाम जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, और वयम जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष और बहुवचन का कर्ता।
समझ रहे हो? बस आपको ये देखना है अगर उत्तम पुरुष की कौन सी क्रिया है उसके हिसाब से हम कर्ता ढूंढ लेंगे। अब कर्ता ढूंढिए कौन सा है, वयम। वयम यानी उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता। कहाँ है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया? देखिए आप कहेंगे यहाँ पे बहुवचन की तो है लेकिन प्रथम पुरुष वाली है। उत्तम पुरुष की ढूंढिए तो उत्तम पुरुष की एक बहुवचन की ये है, एक उत्तम पुरुष की है ये वाली है, लेकिन ये दोनों है एक वचन वाली। बहुवचन वाली कौन सी है? हमारी मारिष्यामा। तो ये हमारी मारिष्यामा इसकी क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। मतलब आपको ऐसे कुछ सेंस लगाने की भी जरूरत नहीं है, अर्थ आपको केवल कर्ता पहचान लिया तो क्रिया आप अपने आप ही सही लगा पाओगे। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, कूर्मः भयभीत, इतना सुनकर कूर्म क्या हो जाता है? भयभीत। भयभीत के साथ में क्या आएगा? अब इतना सुनकर कूर्म जो कछुआ है भयभीत। भयभीत, अब भयभीत के बाद में अब हम कूर्म को पहचाने, क्या मिलना चाहिए? प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता। अब प्रथम पुरुष एक वचन की कौन कौन सी है हमारे पास? कहेंगे ये वाली। इतना सुनकर जो कछुआ है भयभीत भूल जाता है, भयभीत भूल जाता है, या भयभीत की इच्छा करता है, या भयभीत गिर जाता है, या भयभीत हो जाता है। क्या अर्थ निकलेगा? हो जाता है। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया तो हम भवती इसमें लगा देंगे। भव का अर्थ क्या होता है? होना। विस्मृत का अर्थ क्या होता है? स्मृत धातु होती जिसका अर्थ होता है स्मरण करना। विस्मृत यानी भूल जाता है। ठीक है ना? अब देखेंगे, ये लिख लिया, सह अन्यम हृदय गंतुम, वह भयभीत हो जाता है और वह अन्य हृदय दूसरे किसी तालाब में जाने के लिए क्या करता है? अब फिर से देखिए, सह कौन है? हमारा कर्ता। कर्ता कैसा है? प्रथम पुरुष एक वचन का। क्रिया कौन कौन सी है? बोले एक वचन की ये वाली क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन की ये वाली भी क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन की ये वाली भी क्रिया है। तो अब देखेंगे कि वह अन्य हृदय गंतुम, वह दूसरे तालाब में जाने के लिए क्या करता है? भूल जाता है, या फिर इच्छा करता है, या फिर गिर जाता है। तो कहेंगे इच्छा करना। इक्षति धातु सही आएगी तो हम इक्षति लिख देंगे। सह वह हंसौ उपायम वदति, वह दोनों हंसों को उपाय कहता है कि यूयाम तुम दोनों चंचवा यानी चोंच के द्वारा, चोंच में क्या करोगे आप? चोंच के द्वारा काष्ठ दंडम धार्यतम, काष्ठ दंड को पकड़ लेना। अहम दंड मध्य, मैं दंड के मध्य में, दंड यानी डंडे के मध्य में बीच में अवलंब्य लटक करके युवाभ्याम सह, तुम दोनों के साथ में आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। अब यहाँ पे कौन सी क्रिया आएगी हमारे पास हमें नहीं पता, तो अब यहाँ से हम पहचानेंगे कि इसके पहले ये जो क्रिया आनी है उसके पहले कर्ता कौन बनने वाला है। जहाँ से उसने बात कहनी शुरू की थी वो बात में हम ढूंढेंगे कि कर्ता कहाँ है। कर्तरी प्रथमा। देखिए युवाभ्याम यानी तुम दोनों चोंच के द्वारा, ये तो करता है नहीं। काष्ठदंड हमारी क्या हो गई? कर्म बन गई। धार्यता क्रिया हो गई। यहाँ पे अहम शब्द, अहम पकड़ लिया हमने, ये मिल गया प्रथमा विभक्ति एक वचन का, और बाकी तो किसी में प्रथमा विभक्ति नहीं लगी है। अब अहम कहाँ से आता है? अहम का पुरुष वचन पहचानिए तो अहम कहाँ से आता है? उत्तम पुरुष एक वचन से आता है। तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया कौन सी है? बोले एक तो ये है, कौन सी? वदिष्यामि। ध्यान कीजिएगा अहम के साथ में आमी वाली क्रियाएं आ जाती हैं हमारी। और बोले एक गमिष्यामि। बोले कौन कौन सी बन रही है? एक ये बन रही है, एक यहाँ पे। तो अब यहाँ पे उत्तर सही क्या होगा कि तुम दोनों चंचुआ, युवाम चंचुआ काष्ठ दंडम धार्यतम अहम दंड मध्य अवलंब्य युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण वदिष्यति, वदिष्यामि। बोले आकाश मार्ग से बोलूंगा या आकाश मार्ग से जाऊंगा? तो बोले जाने की क्रिया सही होगी तो गमिष्यामि हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से क्रिया आई, मन से नहीं लगाई है, कर्ता को पहचान के लगाई है क्रियाएं। क्रियाएं हमेशा कर्ता का अनुसरण करती हैं, कर्ता के अनुसार आती हैं। हंसौ वदतः, दोनों हंस कहते हैं, जनाह त्वाम, लोग तुमको, त्वाम यानी तुमको, आकाशे दृष्टवा, आकाश में देखकर, विस्मिता भविष्यति, विस्मित जरूर होंगे, आश्चर्यचकित जरूर होंगे, किंचित अगर कुछ भी, और क्या कहेंगे? कह रहे हैं और कुछ कहेंगे ही, और कुछ। अब यहाँ पे लिखा है वदिष्यन्ति। अब विस्मिता भविष्यन्ति किछ किंचित, देखकर तुमको विस्मित होंगे और कुछ ही। अब क्या होंगे?
अब यहाँ पे देखिए, अब फिर से क्रिया वाली बात आ गई है, तो कर्ता ढूंढिए, कर्ता कौन है। अब हंसौ वदत, हंस ने कहा। अब क्या कहा, उस वहां से पढ़ना शुरू कीजिए कि कर्तरी प्रथमा, कर्ता कौन मिल रहा है, प्रथमा विभक्ति कौन है, बोले जनाह। जनाह कौन है, पुरुष वचन पहचानिए, तो बोले प्रथम पुरुष और बहुवचन वाले। अब देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया कहाँ लगी हुई है, बोले प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, बोले ये उत्तम पुरुष एक वचन की है, ये प्रथम पुरुष एक वचन की है, प्रथम पुरुष बहुवचन की, ये वदिष्यन्ति ही हमारी एकमात्र क्रिया है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, कहेंगे जनाह त्वाम आकाशे दृष्ट्वा, जन तुमको आकाश में देखकर विस्मिता भविष्यन्ति, विस्मित होंगे और कुछ कहेंगे ही, और कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो वदिष्यन्ति सही हो गया यहाँ पे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया, अगर तुम उत्तर देते हो, तर्हि तो फिर भूमौ मारिष्यसि च, तो फिर भूमि पर निश्चित ही मारे जाओगे। कूर्मः प्रतिज्ञां करोति, कूर्मः कछुआ प्रतिज्ञा करता है कि अहम किंचित अपि न, मैं कुछ, अहम किंचित अपि न, कुछ भी नहीं। अब अहम का फिर से पहचानिए, अहम कौन सा होता है, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया कौन सी है, बताइए, ये कौन सी है, प्रथम पुरुष की, प्रथम पुरुष की। उत्तम पुरुष की कौन सी हो गई, वदिष्यामि, कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो इस तरह से अहम के लिए वदिष्यामि क्रिया हो गई। परम, लेकिन, सह, फिर से हमारा कौन आ गया, ये आ गया कर्ता, सह प्रथम पुरुष एक वचन वाला। सह हंसाभ्याम दत्तम वचनम, लेकिन वह हंसों के दिए हुए वचनों को अब क्या करता है, प्रथम पुरुष एक वचन में, जरा देखिए, लेकिन परम सह, लेकिन वह हंसों की, दोनों हंसों के दिए हुए वचनों को विस्मरति, भूल जाता है या फिर गिर जाता है, बोले भूल जाता है, तब बाद में गिरेगा, तो क्या हो जाएगा, विस्मरति, और पतति मृत्युम च गच्छति, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप क्रियाएं किस तरह से दोगे, आप कर्ता को पहचानोगे, उसके अनुसार से आप क्रिया लगाओगे तो बिल्कुल सही लग जाएंगे। आगे देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न है कि कम कह कम प्रति कथयति, कौन किसको कहता है, कौन किसको कहता है, हमें ये बताना है। तो जो कौन वाले शब्द बनेंगे वो प्रथमा में बनेंगे, और कम में जो भी आप उत्तर देंगे उनको आप द्वितीया में बनाना है। बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, देखिएगा जरा। मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता सुना, मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना, ऐसा किसने किसको कहा था, कूर्म ने हंसों को कहा था। तो कूर्म में हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, कहेंगे कूर्मः, किन दोनों को कहता है, दो हंसों को, तो हंस में द्वितीया लगाएंगे और वो भी द्विवचन वाली, तो हंस बन जाएगा हंसौ। ठीक है, आगे देखेंगे, त्वम अत्र एव वस, तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो, ऐसा किसने कहा था, हंसों ने कछुए का कहा था कि तुम यहीं रहो, हमारे साथ जाओगे, और वहां पे पहले तो जाना संभव नहीं है, और अगर जाओगे भी और अगर बीच में कुछ हो गया तो निश्चित ही तुम्हारी कुछ ना कुछ हानि हो जाएगी, ऐसा कहा था। किसने कहा था, हंस ने कछुए को कहा था। तो कौन कहने वाले हैं, हंसौ, तो इसमें हम प्रथमा विभक्ति द्विवचन लगाएंगे। आप कहेंगे द्वितीया में भी आपने हंसौ लिखा, प्रथमा में भी हंसौ लगा, तो देखिए जरा शब्द रूप ध्यान कीजिए बालक के कैसे बनते हैं, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप पढ़िए। बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान, द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति की और द्वितीय की दोनों एक समान बनते हैं। द्विवचन के जो रूप बनते हैं प्रथमा और द्वितीय के, वे एक समान बनते हैं। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति भी दो हंसों में लगाई तो वो भी हंसौ शब्द ही बना। किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूं, ऐसा किसने कहा था, कछुए ने हंसों को कहा था। तो कछुआ कूर्मः हो गया प्रथमा विभक्ति युक्त, दोनों हंसों में द्वितीय लग गई हंसौ। आगे लिखा है यूयम भस्म खादो, तुम सब जाके राख खाओ, तुम सब जाके राख खाओ। अब ऐसा किसने कहा था, कछुए ने किनको कहा था, गोपालकान, किनको, गोपालकों को कहा था, ग्वालों को कहा था। तो कूर्म प्रथमा विभक्ति में और गोपालकान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगाया। क्यों, क्योंकि गोपालक जो शब्द यहाँ पे बन रहा था, गोपालक में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और एक तो था नहीं ग्वाला, ग्वाले कई थे, दो से अधिक थे, इसलिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगाई गई। ध्यान कीजिएगा, कह कम प्रति कथयति में जब भी आप कह के लिए उत्तर दें तो उसमें आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करें। अगर वो एक वचन में हो तो एक वचन का रूप लगाना, द्विवचन में हो तो द्विवचन का रूप। और यदि अगर
कम में आप कम वाला जो आपका शब्द रहेंगे उनको में आप द्वितीय विभक्ति के साथ ही उनका उत्तर आप लगाइएगा। क्योंकि देखिए कह भी तो प्रथमा विभक्ति का कह रहा है कि कौन, कम भी कह रहा है, कम कह रहा है कि द्वितीय विभक्ति लगाओ। जो प्रश्न कह रहा है वैसी तो आप उत्तर में विभक्ति लगाएंगे। यही तरीका हमने आपको हमेशा सिखाया है। तो आप बताइएगा कि अब आपने इसमें कौन से प्रश्न सही किए और कहाँ पे आपने गलती की या कहाँ पे आपको समस्या आई। बताइएगा कि कहाँ पे आपने गलती की और क्यों की, क्या उसमें आपको समझ में नहीं आया था जिससे आपने गलती की। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उस गलती को हम आपको सुधार के उसको समझा दें, ठीक है ना। तो आपकी वो गलती दोबारा कभी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हमारे सारे वीडियो टेस्ट पेपर के हो, ओलंपियाड के हो, एनटीएससी के हो, हमारी वेबसाइट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाके आपको magnetbrains.com सर्च करना है तो आपके सामने नीचे हिंदी मीडियम, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम सारे क्लासेस के लिए आपको सब क्लास वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लास पे क्लिक कीजिए, उससे जुड़ी हुई वन शॉट रिवीजन हुआ, आपका एग्जामिनेशन के लिए हुआ, टेस्ट पेपर सॉल्यूशन हुआ, सब कुछ आपको वहीं पे अवेलेबल है। तो जाइए पढ़िए हमारी वेबसाइट से भी, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, प्लेलिस्ट ढूंढने में ही परेशानी हो जाती है। जहाँ पे आपको सब चीज़ आसानी से मिल जाएंगी, पढ़ाई भी आसानी से हो जाएगी। और हिंदी मीडियम के लिए भी आप बच्चों को बोलिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर भी आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनसे उनकी पढ़ाई से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो गए हैं। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम अपने अगले पाठ के टेस्ट पेपर को हल करेंगे। तब तक के लिए